दोस्तों हमने यहाँ पे एंट्री किया है, ठीक है। पुट के साइड ही हमने हमें एंट्री किया है। तो लॉजिक क्या है मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं मॉर्निंग से यहाँ पे वेट कर रहा था, लेकिन अब जाके मेरा सेटअप यहाँ पे बना है, ठीक है। तो ट्राई करेंगे हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट कैप्चर करने का, ठीक है। ये सेल हम यहाँ पे प्लेस करेंगे 15 to 20 पॉइंट का। एक कैंडल का मैं सुबह से वेट कर रहा था, एक पुल बैक का, ठीक है। उसके बाद मैं कंटिन्यूशन ट्रेड लेने वाला था, ठीक है, लेकिन वो अभी आया है कैंडल, ठीक है। देखते हैं इसमें हम हमारा जो लॉजिक है वो सही होता है कि नहीं। वो कौन से लॉजिक पे मैंने ट्रेड लिया है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो मार्केट ह्यूज गैप डाउन हुआ है, उसके बाद कंटिन्यूशन नीचे की साइड आना चाहिए था, नहीं आया। यहाँ पे एक पुल बैक लिया, यहाँ पे रिडलर को इन्वाइट किया, ऊपर की साइड में जा रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर कंटिन्यूशन डाउन साइड आया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो रेड कैंडल काउंट करो 1 2 3 और यहाँ पे 5वीं कैंडल ग्रीन आई, उसके बाद कंटिन्यूशन नीचे की साइड आया। तो यहाँ पे क्या बोला कि मैं अभी कंटिन्यूशन कर रहा हूँ, नीचे की साइड ही जा रहा हूँ। और जिसने भी यहाँ पे बाई किया है, सेल किया है, यहाँ पे सेल किया है, यहाँ पे सेल किया है, उन लोगों के लिए मुझे एक पुल बैक चाहिए था। तो ये कैंडल में आया, वो जो ग्रीन कैंडल बड़ी दिख रही है ना, वो कैंडल में यहाँ पे पुल बैक आया और सबको बाहर निकला यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे 1320 EMA का जो मेरा स्ट्रैटेजी है वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा था, तो उसी के बाद मैंने यहाँ पे तुरंत एंट्री किया है, ठीक है। तो इसी लॉजिक पे मैंने यहाँ पे ट्रेड किया है। तो देख सकते हो अभी 2000 के समथिंग अराउंड हम यहाँ पे प्रॉफिट में। तो ट्रेड को होल्ड करेंगे आज और देखते हैं हम आज कितना प्रॉफिट बुक कर पाते हैं। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है, मेरा लॉन्ग वीडियो, तो वो वीडियो जाके देखो, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिकॉज कल भी हमने समथिंग अराउंड 5000 का प्रॉफिट किया है, लेकिन वो प्रॉफिट करने के लिए हमको कैसे हमने वो ट्रेड मैनेज किया, हमारी साइकोलॉजी क्या थी ड्यूरिंग द ट्रेड, वो इंपॉर्टेंट है। तो वो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उसमें, तो वो भी वीडियो देखो। तो ठीक है, यहाँ पे देखते हैं अभी यहाँ पे हम 40 पॉइंट का तो टारगेट लगाया है, देखते हैं कितना टारगेट हम यहाँ पे कैप्चर कर पाते हैं। 2000 का हमको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है हम, ठीक है। जैसे जैसे हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा वैसे वैसे हम यहाँ पे रिस्क थोड़ा कम करेंगे, ठीक है। 2300 का प्रॉफिट है, इसके अगर ऊपर जाता है ना तो हमारा टारगेट ईजी आ सकता है, ठीक है। हमने होल्ड करके ट्रेड लिया है दोस्तों, ऐसा मीन्स कि इमीडिएटली कहाँ पे भी एंट्री नहीं किया है, हमारे सेटअप बनने का वेट किया हमने और उसके बाद ही ट्रेड लिया है, ठीक है। तो इस जोन के ऊपर अगर जाता है इमीडिएटली तो यहाँ पे टारगेट आ सकता है इमीडिएटली, ठीक है। थोड़ा सा वेट करेंगे हम, 20 पॉइंट का एसएल देने वाले हैं यहाँ पे आज, और देखते हैं हमको आज कितना प्रॉफिट होता है या एसएल हिट हो जाता है। कल तो हमारा टारगेट हिट हुआ था। जो आपका स्ट्रैटेजी है उसी का वेट करने के बाद अगर ट्रेड लेते हो आप तो उसका फल आपको अच्छा मिलता है, ना कि हम यहाँ पे कहाँ पे भी एंट्री लेके हमारे टारगेट का वेट करने से अच्छा है आपका स्ट्रैटेजी बनने दो और उसके बाद एंट्री लो, ठीक है। तो होल्ड करेंगे तब तक के लिए। यहाँ पे देख सकते हो ये जोन है हमारा, ये जोन निकालेगा तो इसको लेवल है 22,100 का और देन 22,000 का अराउंड लेवल, तो वहाँ तक मार्केट आज आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक क्रूशियल लेवल इसने ब्रेक डाउन किया है। जैसे कि देख सकते हो 22,300 या 22,200 का एक क्रूशियल लेवल था, यहाँ पे मार्केट ने एक ह्यूज सपोर्ट बनाया था प्रीवियस, तो उसको भी ब्रेक किया है मार्केट ने अभी। तो देखते हैं अभी क्या होता है। हम तो हमारा लॉजिक यहाँ पे लगा रहे हैं, हमारा स्ट्रैटेजी यहाँ पे अप्लाई करना है, लेकिन अभी इस स्ट्रैटेजी को मार्केट के हाथ में कि वो कितना हमारे फेवर में जाता है। तो वापस से हम कॉस्ट टू कॉस्ट आए हैं यहाँ पे, ठीक है। देखते क्या होता है यहाँ पे। दिन का लो अगर ये निकलता है, इसके हाई के ऊपर अगर जाता है तो इमीडिएटली टारगेट आ सकता है हमारा। चांसेस तो वेरी हाई कि यहाँ पे कंटिन्यूशन आना चाहिए डाउन साइड, ठीक है। और मुझे कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि बोल रहे थे कि आप 1500 या 2000 का प्रॉफिट दिखता है तो बुक नहीं करते हो, आप जाके मजदूर से पूछो कि वो उसकी वैल्यू क्या होती है। दोस्त मुझे पता है कि उसकी वैल्यू क्या है और वो लोग कितना कष्ट करते हैं वो कमाने के लिए, वो मुझे पता है। लेकिन हम यहाँ पे एक प्रॉपर प्लान से, प्रॉपर ट्रेडिंग माइंडसेट से रिस्क रिवार्ड मैनेज करके यहाँ पे ट्रेड करते हैं। अगर हम हर बार हम 500-1000 रुपये देख के बुक करेंगे टारगेट और बड़े टारगेट के लिए नहीं रुकेंगे, और ये सेल तो कभी जाएगा कभी आएगा, लेकिन अगर हम लॉस करते, अगर ये सेल लेते उस दिन हम उस मजदूर का तकलीफ नहीं समझते। अगर ये सेल जाता है तो प्रॉफिट के लिए हमको यहाँ पे रुकना पड़ता है, हमारा वो निजी नियम है मार्केट का। जब तक आप बड़े प्रॉफिट के लिए नहीं रुकेंगे तब तक हम यहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। तो उतना तो ब्रो यहाँ पे सहना पड़ेगा कि अगर हम 500-1000 का प्रॉफिट लेके बाहर पड़ेंगे तो बड़े प्रॉफिट कभी भी नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पे रुकना पड़ता है। ड्यूरिंग द मार्केट लाइव ट्रेड में हम हमारे साइकोलॉजी को हमारा क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हमारे माइंड को क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। अगर हम यहाँ पे हड़बड़ाते हैं साइकोलॉजी में या हमारे माइंड को कंट्रोल करने में, तो फिर यहाँ पे दिक्कत हो सकता है। तो माइंड सेट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। वाह, तो वापस से 2000 में आए हम प्रॉफिट में। देखेंगे अगर इस लेवल को ये निकलता है ना तो कंटिन्यूशन अच्छा खासा आ सकता है।
यहाँ पे एक ट्रेंड बिल्ड करेगा, एक तो डाउन साइड का, लेकिन चांसेस आर वेरी हाई डाउन साइड का, ठीक है। अगर नहीं होता है ऊपर के साइड जाते तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज हो रहा है ऐसा लग रहा है मुझे, देखो ना इसी जोन में यहाँ पे फंस रहा है टारगेट। और मैंने जैसे कि देखा, मैंने यूट्यूब पे और मेरा जो इंस्टाग्राम चैनल है वहाँ पे जो शॉर्ट वीडियो रहता है उसको व्यूज़ बहुत आते हैं, और जो लॉन्ग वीडियो रहता है उनको कोई देखता नहीं, क्योंकि लोगों को पसंद क्या है, शॉर्टकट बहुत पसंद है। क्योंकि शॉर्ट में इसने क्या किया है, इसको प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है वो देखना है, चलना है, लेकिन उसने कौन से बेस पे ट्रेड लिया था, उसमें क्या हमको सीखने को मिलेगा वो नहीं देखते। सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट लॉस देखेंगे और ख़त्म करेंगे। लेकिन लॉन्ग वीडियो में आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कल का वीडियो का आप जाके देखो, उसमें हमने ट्रेड को कैसे मैनेज किया है तो पता चलेगा हमको कि ड्यूरिंग द ट्रेड हमारी साइकोलॉजी कैसे रहनी चाहिए। एसएल का भी रिस्पेक्ट करना हमको सीखना चाहिए। कैसा है पता है क्या, हम एसएल लगाते हैं लेकिन उसको एक्सेप्ट कर नहीं पाते। मीन्स क्या है, अभी प्राइस हमको क्या है यहाँ पे प्रॉफिट में दिख रहा था, जैसे ही मैं यहाँ पे एसएल में आता है तो हम बोलते हैं कि यार इसको कम कर दे, इसको कम करते, और उसको ऊपर लेके आते, ठीक है, और उसका रिस्पेक्ट नहीं करते। क्योंकि क्या होता है, हम बिफोर द ट्रेड हमने प्लान किया था, उसमें इतना रिस्क लेके 2,000 का रिस्क लेंगे और यहाँ पे 4,000 का प्रॉफिट का टारगेट रखेंगे। अगर प्रॉफिट में है तब हम यहाँ पे इसका थिंकिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे ये लॉस में आता है तो हम इसको, ये रिस्क को हम बहुत थिंकिंग करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, और उसको जो रिस्क है उसको ऊपर लेके आने की ट्राई करते हैं, तो उसका रिस्पेक्ट नहीं करते। तो हमको प्रॉफिट का भी रिस्पेक्ट करना है और एसएल का भी रिस्पेक्ट करना है, तभी हम यहाँ पे ट्रेड को मैनेज करते हैं। लेकिन अगर आपका टारगेट 50% या 75% मिल रहा है तो तब आप ट्रेल करो ना एसएल को। लेकिन आपका टारगेट अभी 20% 10% ये अचीव हुआ है और उसके बाद ही हम इमीडिएटली एसएल को ट्रेल कर रहे हैं, तो इसमें हम इमीडिएटली एसएल यहाँ पे हिट हो सकता है हमारा। तो ऑलवेज जो भी रिस्क लिया हमने उसको 100% देने का ट्राई करेंगे, नहीं तो फिर यहाँ पे क्या होता है कि हम यहाँ पे इमोशनल थिंकिंग करके एसएल को ट्रेल करते हैं और वहाँ पे हमारा एसएल हिट करके मार्केट फिर वापस हमारे डायरेक्शन में जाता है, ऐसा भी हो। ठीक है, स्टॉप लॉस की तरफ जा रहे हैं हम, यहाँ पे देखते क्या होता है। इस लेवल तक अगर मार्केट आते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। वापस से प्रॉफिट में आए हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट ही है, प्रीमियम सपोर्ट नहीं कर रहा है आई थिंक। ओके ओके ओके, देख सकते हो दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पे कैसे फट रहा है प्रीमियम। और यहाँ पे चार्ट पे भी देखो, ये जोन निकलना चाहिए। अभी भी हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं, ये जोन को यहाँ से निकलना चाहिए, तब कंटिन्यूशन आ सकता है। यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग अभी होने वाला है, अच्छा खासा अगर कैंडल क्लोजिंग होता ही है तो यहाँ से कंटिन्यूशन हो सकता है। इसको इमीडिएटली जाना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे अगर टाइम पास करेगा ना अभी भी तो फिर दिक्कत है। यहाँ से अभी कंटिन्यूशन आना चाहिए, कंटिन्यू। तो यहाँ से अभी वापस से चिपलुगई कर रहा है मार्केट, यहाँ से ऊपर नहीं जाना चाहिए, कंटिन्यूशन आना चाहिए, तभी हमारा टारगेट इजी वे में आ जाएगा। ये जोन बहुत दिक्कत दे रहा है ये वाला। जब हम यहाँ पे एसएल देने के लिए तैयार होते हैं ना और रिस्क फ्री बैठते हैं ना, तो फिर यहाँ पे मीन्स कि हमको टेंशन नहीं है। यहाँ पे एक तो एसएल जाएगा या टारगेट आएगा, लेकिन हम यहाँ पे एसएल देने के लिए एग्री नहीं है तो हम यहाँ पे पैनिक हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा यार एसएल जा रहा है निकालते, यार एसएल जा रहा है निकालते, तो ऐसा पैनिक होके हम यहाँ पे कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे एसएल देने के लिए तैयार है तो हम यहाँ पे मार्केट कुछ भी करें, एक तो एसएल जाए हमारा या टारगेट आ जाए। हमने तो यहाँ पे एक पूरे लॉजिक से, हमारे पूरे स्ट्रैटेजी के बेस पे हमने यहाँ पे ट्रेड लिया है, तो इसलिए हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। देखेंगे अगर प्रॉफिट देना है तो देगा मार्केट, नहीं देना है तो नहीं देगा। लेकिन यहाँ पे जो भी यहाँ पे एंट्री कर रहा है ना, सबको फंसा रहा है यहाँ पे। अभी एसएल जाने के चांसेस वेरी हाई। नहीं, यहाँ पे एसएल कितना दे रहे हैं, 2,000 का एसएल दे रहे हैं, लेकिन हम प्रॉफिट कितना सोच रहे हैं, 4,000 5,000 का प्रॉफिट का सोच रहे हैं। आज एसएल जाता है तो कल हम उसको रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। 2,000 का एसएल जाता है तो हम टारगेट अगर 1:2 का 1:3 का ले रहे हैं तो हम उसको कभी भी रिकवर कर सकते हैं। बहुत लोग बोलेंगे यहाँ पे कि यार हमको यहाँ पे लॉस दिख रहा था, वापस से 2,000 प्रॉफिट दिख रहा था, तो वहाँ पे बाहर क्यों नहीं निकले। लेकिन ये ऐसा करते ही हम यहाँ आज तक 4 साल हो गए ऐसा ही करते बैठते थे हम, क्योंकि वहाँ पे हम रूल को फॉलो नहीं करते, डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते, चले जाते, जाने दो इतना प्रॉफिट लेके चले जाएंगे, या एसएल देने के लिए हमारा माइंडसेट वहाँ पे चेंज होता है कि हम यहाँ पे एसएल देने के लिए तैयार नहीं है, रेडी नहीं है। तो इसी चक्कर में हम यहाँ पे फिर वापस वही गलतियाँ करते हैं। इसलिए जो है वो है। 10-15 को ट्रेड लिया था, अभी 11 बज रहे हैं, 45 मिनट्स हो गए हम ट्रेड में, और अभी हम एसएल देने के कगार में खड़े हैं अभी देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है तो उसी को भी मार्केट यहाँ पे फॉलो कर सकता है। एसएल गया है हमारा 2,300 का है हमारा
आज का लॉस दिख रहा है यहाँ पे, देखते हैं कितना बुक हुआ है लॉस। 2500 का लॉस हुआ है बुक आज। यहाँ पे आज के दिन को क्लोज करते हैं और मिलते हैं मंडे को, क्योंकि कल है गुड फ्राइडे, कल है मार्केट को छुट्टी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।